मुसलमानों की इज्तमाइयत ने, मजहबी जितने भी लोग हैं, उन्होंने खड़े होकर ऐलान कर दिया है, फतवा दे दिया है कि जिहाद जायज़ हो गया है। मरज़ई कितना चीखा है, मरज़ई नवाज कितना चीखा है। यहूद का सबसे बड़ा इत्तिहार मरज़ई है, इसीलिए जिहाद के खिलाफ अमली तौर पर सबसे पहला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने फतवा दिया कि अब जिहाद की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से कितने चीख रहे हैं, किस तरह आवाज़ें आ रही हैं कि सबको जिहाद पे भेज दो। एक ने आवाज़ दी, मुल्क मौलवियों के हवाले कर दो। मौलवियों ने मुल्क का नुकसान नहीं किया, तुमने, तुम्हारी नस्लों ने नुकसान किया। तारीख उठा के देखो क्या तुमने किया है। इस लिहाज से अर्ज करने का मकसद यह था कि अगर जिहाद का लफ्ज किसी माने में भी आएगा, किसी लिहाज से भी आएगा, इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। इंसानियत के तहत, अखुव्वत के तहत मुसलमान एक जिस्म है। जिस्म में किसी उज़्व को भी तकलीफ हो, सारा जिस्म बेताब होता है। उम्मत मुस्लिमा की अगर रूह बंदे के अंदर मौजूद है तो दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान तड़प रहा हो तो इस जगह मुसलमान तड़पता है, ये रूह की जरूरत है। और अगर ना तड़प पाए तो मातम किया जाए कि ईमान की रोशनी बाकी नहीं रह रही, तेरा उस उम्मत से रिश्ता कट चुका है। बेशक तू नमाजी भी है, बेशक तू रोजेदार भी है, बेशक तू तस्बीह भी पढ़ता है, लेकिन अगर बिलकती सिसकती इंसानियत को देख कर, सोच समझ कर भी तेरा खून नहीं खोलता और तुझे हमदर्दी पैदा नहीं होती, तो रूह निकली हुई है उम्मत से, तेरा हाथ कटा हुआ है। जैसे जिस्म से हाथ कटा हुआ हो, उस पर सुई चबाओ तो उसे कोई मसला नहीं होता। तो अगर इज्तमाई तौर पर उम्मत मुसलिमा को कोई मसला हो और एक मुसलमान मुतफक्कर ना हो तो उसे अपने ईमान की फिक्र जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए कि मसला क्या है, हकीकत क्या है, कि तकलीफ हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रही। तकलीफ हो रही है फलस्तीन में, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रही। मैं तो अपने दस्तरखान पर पेप्सी भी सजा रहा हूं, मैं तो अपने दस्तरखान पर कोक भी सजा रहा हूं, मैं तो रोजाना KFC लेकर भी दे रहा हूं, मैं ये सारा सिस्टम क्यों कर रहा हूं।